नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो हम पशु परिचय पार्ट बी को मात्र 30 दिन में क्या है मुट्ठी में कर लेंगे। मैं आपको जो है प्रत्येक क्लास में एक टॉपिक कवर करवाऊंगा और जो देसी नस्लें हैं वहां से स्टार्ट करेंगे और पूरा जितना भी आप पार्ट बी का सिलेबस है वो शॉर्ट तरीके से जल्दी करेंगे। तो अगर आप चैनल जीवा स्टडी पर नए हैं तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला है जो बकरी की नस्लें हैं वो जानेंगे, एकदम शॉर्ट तरीके से कराऊंगा, शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से और एकदम अच्छे तरीके से। पहली है जखराना नस्ल। जखराना इसको अलवरी भी कहते हैं। कहां पर पाई जाती है? अलवर क्षेत्र में। ठीक है, सर्वाधिक दूध देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी है? जखराना। ठीक है। दूसरी है बारबरी। बारबरी है भरतपुर में सर्वाधिक सुंदर है और इसको शहरी नस्ल भी कहते हैं। कौन सी नस्ल कहते हैं? शहरी नस्ल। ठीक है, अत्यधिक सुंदर होती है, बारबरी नाम होता है। बारबरी सर्वाधिक सुंदर है और शहरी नस्ल के रूप में कहा जाता है और ये कहीं पाई जाती है? भरतपुर में। फिर है सिरोही में पाई जाती है। परबसर नागौर में पाई जाती है। जमुनापुरी हाड़ौती क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट कि जमुनापुरी नस्ल कहां पर पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। लोही कहां पर पाई जाती है? जोधपुर और पाली में। और सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल है ये। ठीक है, सर्वाधिक मांस देने वाली नस्ल कौन सी है? लोही से आप ध्यान रख सकते हैं। लोही क्या होता है? लोही होता है खून को कहते हैं मारवाड़ी में लोही। तो लोही यानी सर्वाधिक मांस वाली। ठीक है। शेखावाटी बिना सींग वाली बकरी है। शेखावाटी जो है वो बिना सींग वाली बकरी होती है। मोडी टाट जकन कवा है शेखावाटी मोडी टाट वाह है मोडी बकरी। मोडी मतलब बिना जो है सींग वाली, तो वो शेखावाटी है। वरुण नस्ल कहाँ की प्रसिद्ध है? नागौर का वरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं इस नस्ल का नाम क्या हो गया? वरुण नस्ल। एक बार फिर देख लेते हैं। पार्ट बी जो है पशु परिचय आपकी मुट्ठी में होगा, एकदम पूरा पार्ट को जो है कवर करवाया जाएगा। तो आज हम जो बकरी की नस्ल है उनको देख लें। जखराना या अलवरी बकरी सर्वाधिक दूध वाली बकरी है। कहां पर पाई जाती है? ये अलवर में। बारबरी ये भरतपुर में पाई जाने वाली नस्ल है और इसको क्या कहते हैं? सर्वाधिक सुंदर नस्ल कहते हैं। ठीक है। फिर सिरोही नस्ल कहाँ पाई जाती है? सिरोही में। परबतसरी कहाँ पर पाई जाती है? परबतसर में। जमुनापुरी कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में। लोही यानी खूनी। लोही जो है मारवाड़ी में खून को कहते हैं, तो सर्वाधिक मांस वाली बकरी कौन सी है? लोही। ये जोधपुर और पाली में पाई जाती है। शेखावाटी जो बकरी की नस्ल है वो बिना सींग वाली होती है, जिसे मोडी बकरी कहते हैं। मोडी टाट भी कवा है। ठीक है, टाट यानी बकरी होती है, शेखावाटी में कहते हैं इसको मोडी टाट। ठीक है। तो फिर वरुण गांव जो है नागौर का, वो भी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको इसलिए क्या हो गया? नागौर में। अगली है गाय की नस्लें। सारी नस्लें एक ही वीडियो में देखेंगे। मात्र जो है 30 दिन में आपके पूरा जो पार्ट भी है मुट्ठी में होगा। हर एक चीज जो है काम की चीज है वही आपकी करवाई जाएगी। फिर है गाय की नस्लें। गाय की नस्लों में है थारपारकर, मल्लानी और थारी। ये तीन नाम सिर्फ एक ही नस्ल के हैं, थार पार करके। थार पार कर का क्या मतलब हो गया? कि थार पार करके आई है। थार पार करके आई है मतलब हो गया थार को, इसका नाम क्या? थार पारकर। इसको मल्लानी नस्ल भी कहते हैं। थार पारकर का मतलब है थार को पार करके आई। पाकिस्तान से आई हुई नस्ल है ये, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। थार पार करके आई हुई नस्ल कौन सी कहलाती है? कहां से? पाकिस्तान से पूरा जो थार मरुस्थल है उसको पार करके आई है, तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मल्लानी क्षेत्र में। मल्लानी जहां पर जो है मल्लानी क्षेत्र कौन सा होता है? मल्लानी क्षेत्र किसको कहते हैं? लोक देवता मल्लीनाथ जी का जो क्षेत्र है उसको मल्लानी क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो थार पारकर मल्लानी है, पाकिस्तान पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। पाकिस्तान से इसको आई हुई माना जाता है। फिर है स्वालक है, ये नागौर में पाई जाती है आपकी, और बोझा ढोने में सबसे बेस्ट है। ठीक है, बोझा ढोने में जो है सबसे अच्छी जो नस्ल है वो कौन सी है? नागौरी नस्ल है। और ध्यान रखना, थार पारकर सर्वाधिक दूध देती है ना। थार पारकर क्या देती है? सर्वाधिक दूध देती है। फिर है सांचोरी है, सांचौर जालौर में पाई जाती है ये। ठीक है। और ये कांकरेज नस्ल से मिलती जुलती है। ठीक है। और कांकरेज नस्ल है वो कहां पर पाई जाती है? गुजरात का कच्छ रण इसकी उत्पत्ति है। वो सबसे भारी नस्ल है ये, ध्यान रखना। और इसका प्रजनन केंद्र है चौहटन बाड़मेर में। ठीक है, चौहटन बाड़मेर में। मैं आपको जो है शॉर्ट तरीके से एकदम जो है 30 दिन में आपके मुट्ठी में होगा पार्ट बी। तो एकदम अच्छे से जो है आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर एक गिर, जिसको अजमेरा भी कहते हैं या फिर रेंडा भी कहते हैं। गिर जो है अजमेर में पाई जाती है। गिर, अजमेरा, रेंडा एक ही जो है नस्ल का नाम है। उनकी उत्पत्ति गुजरात से हुई है, सौराष्ट्र से। और वर्तमान में जो है ये राजस्थान की किस में पाई जाती है? अजमेर में पाई जाती है। तो मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि थार पारकर है, सर्वाधिक जो है दूध देने वाली है। और जो आपकी कांकरेज है उसका जो प्रजनन सबसे भारी नस्ल है, और इसका जो प्रजनन केंद्र है वो चौहटन बाड़मेर में है। और जो नागौरी जो स्वालक है वो कहां पर है? बोझा ढोने में सर्वाधिक जो है मिलती है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला है मालवी।
मालवी जो नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? मालवा के आसपास, यानी कि जो है झालावाड़ के आसपास पाई जाती है, और मालवाहक है ये, ठीक है। और इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? डग में। डग कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो मालवी नस्ल जो मालवा के आसपास पाई जाती है, मालवाहक है ये, प्रजनन केंद्र इसका डग झालावाड़ में है। फिर है काठी मेवाती। काठी या मेवाती, मेवात क्षेत्र अलवर भरतपुर में पाई जाती है, ठीक है। अलवर भरतपुर और जयपुर के कुछ भाग में पाई जाती है, कोटपुतली वगैरह में। तो अलवर भरतपुर में पाई जाने वाली कौन सी? काठी। ये शक्तिशाली गौ नस्ल है, ठीक है। और इसका प्रजनन केंद्र कहां पर है? बस्सी में। बस्सी जयपुर में इसका प्रजनन केंद्र है। फिर हरियाणवी, हरियाणा के जो मिलते जुलते क्षेत्र हैं, जैसे आपके हरियाणा में है चूरू है, हनुमानगढ़ है, अलवर है, यहाँ पर पाई जाने वाली नस्ल है। इसके मस्तिष्क के मध्य हड्डी होती है, ठीक है। इसका मस्तिष्क जो है थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है, किसका? हरियाणवी का। फिर है राठी, ये सर्वश्रेष्ठ गौ नस्ल है, सर्वश्रेष्ठ गौ नस्ल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं, ठीक है। गायों में कामधेनु किसे कहते हैं? राठी नस्ल को कहते हैं। और इसका प्रजनन केंद्र है नौहर। ये राठ क्षेत्र में पाया जाता है। राठ क्षेत्र कौन सा होता है? जो जो बीकानेर के ऊपर का तरफ का जो क्षेत्र है, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर का ये क्षेत्र है, इसको राठ क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पर पाई जाती है। और इसका प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है? नौहर, हनुमानगढ़ में है, ठीक। तो ये आपने बात हो गई किसकी? गायों की। अब बात करते हैं भेड़ों की, ठीक है। भेड़ की प्रमुख देसी नस्लों में पुंगल, पुंगल पाई जाती है। बीकानेर का जो पुंगल है वहां पर, और सिरोही पाली में भी पाई जाती है। लेकिन आपको मेन ध्यान रखना, पुंगल कहां पर पाई जाती है? बीकानेर में। फिर है जैसलमेरी। जैसलमेरी सर्वाधिक ऊन देती है और सबसे लंबी होती है। ध्यान रखना, सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? जैसलमेरी। सर्वाधिक जो सबसे लंबी नस्ल कौन सी है? लंबी मतलब भेड़ का जो आकार सबसे लंबा किसका है? जैसलमेरी का। फिर है मारवाड़ी। मारवाड़ी सर्वाधिक भेड़ इसी नस्ल की पाई जाती है, ठीक है। सर्वाधिक भेड़ किसकी पाई जाती है? मारवाड़ी नस्ल की पाई जाती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है इनमें, यानी कि रोगों से लड़ने की सर्वाधिक क्षमता किसमें होती है? मारवाड़ी नस्ल में होती है। फिर है चोकला, या शेकावाटी भी कहते हैं, या छापर भी कहते हैं, इसको भारत की मेरिनो भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, भारत की मेरिनो किसको कहते हैं? चोकला को, ठीक है। चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो कहते हैं, और सर्वश्रेष्ठ नस्ल है ये, और शेकावाटी की प्रमुख नस्ल है। शेकावाटी क्षेत्र में पाई जाने वाली नस्ल कौन सी? छापर, शेकावाटी या फिर चोकला, और भारत की इसको क्या कहते हैं? मेरिनो कहते हैं। फिर है नाली। नाली जो है घग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र में पाई जाती है, घग्गर नदी के, जिसमें प्रमुख गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ है। नए जिले के हिसाब से अनूपगढ़ भी इसमें शामिल है, और इसका जो ऊन है उसमें लंबे रेशे होते हैं। अगली जो बकरी की नस्ल है वो है, सॉरी भेड़ की नस्ल है वो है बागड़ी। बागड़ी पाई जाती है अलवर में। फिर अविकानगर, मालपुरी, ठीक है। मोटी ऊन का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? अविकानगर या मालपुरी भेड़ कहाँ पर पाई जाती है? अविकानगर में, ठीक है। टोंक के आसपास जो नस्ल पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? आपकी मालपुरी नस्ल पाई जाती है। फिर है खेरी। खेरी है जोधपुर, नागौर, पाली। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट बनता है ये। खेरी नस्ल कहाँ पर पाई जाती है? तो जोधपुर, नागौर, पाली में। फिर है सोनाड़ी या चनोथर, लंबे कान वाली नस्ल है। सबसे लंबे कान इसके होते हैं, और सबसे लंबी जो भेड़ कौन सी होती है? अभी ऊपर पढ़ा था, सबसे लंबी भेड़ किसकी होती है? ये देखो, सबसे लंबी भेड़ होती है जैसलमेरी। जैसलमेरी क्या होती है? सबसे लंबी भेड़ होती है। और सर्वाधिक लंबे कान वाली जो भेड़ है उसका नाम है चनोथर या सोनाड़ी नस्ल, ठीक है। ये वागड़ क्षेत्र, वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है, और सर्वाधिक लंबे कान होते हैं, इसको चनोथर या सोनाड़ी कहते हैं। फिर मगरा, बीकानेर या चक्री, ये बाड़मेर और बीकानेर पाई जाती है। सर्वाधिक मांस होता है, और बकरी में सर्वाधिक मांस कौन सी में होता है? लोही में होता है। और जो आपकी भेड़ है उसमें सर्वाधिक मांस किस में होता है? मगरा या बीकानेरी भेड़ में होता है। तो ध्यान रखना, सबसे लंबी है जैसलमेरी, और सबसे लंबे कान वाली है सोनाड़ी, और भारत की मेरिनो कहते हैं चोकला या फिर छापर को, ठीक है। जो कहां पर पाई जाती है? शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। और ये हम बकरी की नस्लें पढ़ चुके हैं, वापस देख लेते हैं एक बार कि मारवाड़ी बकरी कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, और सबसे पुरानी है, ठीक है। लोही सर्वाधिक मांस होता है, और कहाँ पाई जाती है? हनुमानगढ़, गंगानगर में। जखराना कहाँ पर पाई जाती है? अलवर में। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी, ध्यान रखना, जखराना, ठीक है। जमुनापुरी कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती में, ठीक है। सर्वाधिक दूध कौन सी देती है? जखराना। बारबरी, मैंने बताया था बारबरी कौन सी? सर्वाधिक सुंदर नस्ल है, और यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक प्रजनन करती है। कहां पर ये पाई जाती है? भरतपुर के आसपास पाई जाती है ये, ठीक है। तो ये शहरी बकरी भी कहते हैं इसको। कौन सी बकरी कहते हैं? शहरी बकरी, क्योंकि ये क्या होती है? सुंदर नस्ल होती है। शेखावाटी एकमात्र बिना सींग वाली बकरी, जो काजरी द्वारा, काजरी कहां पर है? जोधपुर में। काजरी जोधपुर में है, ठीक है। 1900 जो है 56 में इसका निर्माण हुआ था लगभग, ठीक है। तो जो है शेखावाटी नस्ल है वो एकमात्र बिना सींग वाली नस्ल है, और ये बकरी जो है काजरी द्वारा विकसित है। अगली है ऊंट की नस्लें।
ऊंट की नस्लें कौन सी? नाचना जैसलमेर का सबसे अच्छी नस्ल है और तेज दौड़ने वाली नस्ल है। ध्यान रखना, सबसे तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है आपकी? जो है तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है? नाचना सबसे अच्छी नस्ल है ये। फिर है जैसलमेरी, बीकानेरी, गोमठ। गोमठ जो है ऊंट, ये कहाँ पर पाया जाता है? फलोदी में पाया जाता है। फिर है गुर्रा नस्ल, एक गुर्रा नस्ल। ये नस्लें याद रखनी चाहिए कि गुर्रा किसकी नस्ल है या निम्नलिखित में से ऊंट की नस्ल कौन सी नहीं है, तो गुर्रा एक नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गोमठ, नाम इसमें गोमठ है जैसे गाय की है, लेकिन है किसकी? ऊंट की। ठीक है, सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है? नाचना। और सबसे तेज दौड़ने वाली कौन सी है? जो है आपकी नाचना। और जो आपकी गोमठ नस्ल है ये भारवाहक नस्ल होती है, भारवाहक नस्ल होती है, भारवाहक नस्ल। ठीक है, अगला है घोड़े। घोड़े की जो है दो पाई जाती है मुख्य रूप से राजस्थान में नस्लें। एक है काठियावाड़ी जो गुजरात सीमा पर है, ये घुड़सवारी हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, एक है मल्लानी। मल्लानी कहाँ पर है? ये भी काठियावाड़ी सिंधी का मिश्रित है। सिंधी और काठियावाड़ी जो घोड़े की नस्ल होती है उनका मिश्रित रूप होती है मल्लानी, और ये मल्लानी क्षेत्र यानी बाड़मेर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, फिर है भैंस की नस्लें। भैंस की नस्लें हैं, सबसे पहले है सूरती। सूरती सूरत जो गुजरात है वहां से इसका जो है उदय हुआ है, इसलिए जो गुजरात के सीमावर्ती जिले हैं उदयपुर और सिरोही वहां पर ये पाई जाती है। फिर है जाफराबादी। जाफराबादी वागड़ और मेवाड़ में पाई जाती है, यानी कि डूंगरपुर उदयपुर के आसपास पाई जाती है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के आसपास। फिर है भदावरी। भदावरी पाई जाती है भरतपुर और धौलपुर में। फिर है मुर्रा या खुंडी। मुरा और खुंडी की सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है और ये जयपुर, अलवर और भरतपुर में पाई जाती है। इसके अलावा जो है नागपुरी, जमुनापुरी बकरी की भी नस्ल होती है, और ये साथ साथ में आपकी किसकी भी नस्ल है? भैंस की भी नस्ल है। ठीक है, फिर पांडरपुरी, महसाणा, राबी और रथ, ये सारी क्या है? भैंस की नस्लें हैं। तो ये नस्लें अपन ने देख ली। इसके बाद में जो अपना अगला टॉपिक है अगली क्लास में वो है वाद्यकरण। ठीक है, हर एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे। आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद, बन रहे हैं जीवा स्टडी के साथ। धन्यवाद।